नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार। जैसा कि हमने भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन किया और वर्णों का अध्ययन किया, वर्णमाला का अध्ययन किया और इसी व्याकरण का क्रमबद्धता से अध्ययन करते हुए आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा समास। क्या रहेगा? समास। आज का टॉपिक क्या रहेगा? समास। पहले तो ये जानना है कि समास होता क्या है और किन शब्दों के योग से बना है। तो यहाँ देखो कुलदीप, समास कैसे बना है। देखो सम यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन आस किससे मिलकर बना? सम धन आस। सम का अर्थ लेके हम समान रूप से और आस का अर्थ होता है पास बिठाना। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को समान रूप से पास लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? समास। जब देखो इसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को समान रूप से पास जब लाते हैं या दो से अधिक शब्दों का मेल हो और उसमें कारक विभक्ति चिन्हों का विलोप हो उसे हम क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी समास की? देखो अब लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी समास की? समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। देखो समास की परिभाषा क्या होगी? जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो नहीं, जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तथा कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो। विभक्ति चिन्हों का लोप यानी लोप हो उसे क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखो परिभाषा क्या होगी? जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तथा कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी होती है वो भी बताएगा। देखो कर्ता ने करण से के साथ के द्वारा वेरी गुड के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए फिर अपादान से अलग ये से आएगा अलग होने की स्थिति में। वेरी गुड। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पेड़ से पत्ता अब क्या हो चुका? अलग हो चुका। बिल्ली छत से कूद चुकी यानी बिल्ली है वो छत से अब क्या हो चुकी? अलग। ये से आएगा साधन के योग में। कुलदीप बस के द्वारा घर जाता है। कुलदीप बस के द्वारा घर जाता है। जैसे और भी हमें उदाहरण अपन ले, विकास चाकू से सब्जी काटता है। तो साधन के योग में क्या आएगी? साधन के योग में क्या आएगी? से यानी करण से विभक्ति आएगी और फिर अपादान से अलग फिर संबंध क्या आएगा? संबंध में कौन कौन सी विभक्ति आती है? का के वेरी गुड। रा रे फिर अधिकरण। वेरी गुड। अधिकरण में कौन सी आएगी? में और पर और फिर संबोधन। संबोधन में क्या आएगा? ए ओ अरे यानी कि ये संबोधन में रहेगा जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो ये होती है कारक विभक्ति चिन्ह। अब परिभाषा क्या है? जिसमें विभक्ति दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तथा कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समास। यदि यहाँ ध्यान रहेगा तो आप समास को कभी जीवन भर नहीं भूलोगे, कभी जीवन भर नहीं भूलोगे। अब बात करेंगे समास के कौन कौन से पद होते हैं, कौन सा पद प्रधान और कौन सा नहीं होता है। अब देखो समास के दो पद होते हैं। समास के दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एक होता है कुलदीप पूर्व पद। समास के कितने पद होते हैं? दो। एक होता है पूर्व पद
और दूसरा कौन सा होता है उत्तर पद। दूसरा कौन सा होता है उत्तर पद। ये दो पद होते हैं समास के अंदर, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। और एक आपने कभी सुना हो तो एक तो होता है सामासिक पद और एक होता है समास विग्रह। एक तो होता है सामासिक पद, ये नाम सुना है सामासिक पद, और दूसरा होता है समास विग्रह। समास विग्रह, ये दोनों नाम सुने हैं। एक होता है सामासिक पद, एक होता है सामासिक पद, दूसरा होता है समास विग्रह, जिसमें जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तथा कारक विभक्ति चिन्ह ने को से के द्वारा इनका लोप हो, तब तो हो जाएगा सामासिक पद। जैसे मैंने लिखा रसोई घर, रसोई घर। अब ये तो हो गया सामासिक पद, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया। देखो का के की नहीं आ रहा, तो जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया वो समास और सामासिक पद कहलाता है। अब इसमें इसका विग्रह करेंगे। देखो समास विग्रह यानी विच्छेद कर देना। यहां देखो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है, कोई पूछे तो संक्षिप्त, यानी कम शब्दों में अधिक बात कह देना, कम शब्दों में अधिक कह देना, यानी समास का अर्थ होगा संक्षिप्त, कम शब्दों में ज्यादा कह देना। संक्षिप्तीकरण, कम शब्दों में ज्यादा कह देना। तो जहां पर विभक्ति चिन्हों का लोप होगा वो सामासिक पद, और फिर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर।